नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वीपीएन न्यूज एंड एसआरएस मीडिया ग्रुप, टोहाना फतेहाबाद हरियाणा से। टोहाना में आईटीआई के प्रिंसिपल द्वारा हरे भरे पेड़ काटने का मामला, पर्यावरण संकट का संकेत। पर्यावरण को बचाने का कार्य प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और ये जिम्मेदारी विशेष रूप से बुद्धिजीवियों पर अधिक होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ की प्रवृत्तियों के कारण पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में एक घटना ने इस समस्या को और गंभीरता से सामने लाया है। ये घटना हरियाणा के टोहाना शहर से जुड़ी है, जहां एक आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल ने हरे भरे पेड़ों को काटकर उन्हें बेच दिया। पेड़ काटने की वजह लालच और स्वार्थ। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल ने आईटीआई परिसर में लगे हरे भरे पेड़ों को काटने का आदेश दिया था ताकि उन पेड़ों को बेचा जा सके, थोड़ी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। ये घटना तब सामने आई जब स्थानीय निवासियों ने देखा कि संस्थान के परिसर से हरे भरे पेड़ों की बर्बरता से कटाई की जा रही है। जब इस बारे में अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई, क्योंकि प्रिंसिपल ने इस कार्य को छिपाने के लिए संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खराब करवा दिया। ये कदम और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि ये कृत्य जानबूझकर किया गया था ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस घटना ने स्थानीय समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति के कृत्य की बात नहीं है, बल्कि ये समाज में पर्यावरण की अनदेखी की एक कड़ी का हिस्सा है। पर्यावरणीय संकट का बढ़ता खतरा। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आजकल समाज में पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी के प्रति कितनी लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण हम न केवल शारीरिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि ये हमारे जलवायु परिवर्तन के जोखिम को भी बढ़ा रहा है। पेड़ों का महत्व और संरक्षण की आवश्यकता। पेड़ न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि जलवायु को ठंडा रखने, ऑक्सीजन प्रदान करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये समय है जब हमें समझना होगा कि पेड़ काटना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। पेड़ों का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमारी उपेक्षाएं और कानून का उल्लंघन। इस घटना ने यह भी साफ किया है कि प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे पर गहरी नींद में हैं। वन विभाग के अधिकारी भी पेड़ों की कटाई को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम के तहत बिना विभाग की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को हरे भरे पेड़ काटने का अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकारी इस कानून को लागू करने में विफल हो रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। समाज की जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। आज की इस स्थिति में यह हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के पेड़ों को बचाएं और उनका संरक्षण करें। जब तक हम पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इस घटना के बाद हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण बचाना सिर्फ कुछ व्यक्तियों का काम नहीं, बल्कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति इनकी कटाई में शामिल ना हो। पेड़ हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है और उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाएं जैसे टोहाना आईटीआई में घटित हुई, ये हमें एक कड़ा संदेश देती है कि हम यदि अब भी चेतावनी नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समय है जब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीपीएन न्यूज एंड एसआरएस मीडिया ग्रुप, टोहाना फतेहाबाद हरियाणा से। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।